है गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एसबीआई की अपने बात करने वाले हैं क्लरिकल के बारे में। 50 डेज का एक प्लान पूरा रहने वाला है अपने पास। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर स्पोर्ट्स एंड सेल्स फॉर लद्दाख यूटी इंक्लूडिंग ले एंड कारगिल वैली चंडीगढ़ सर्किल। तो ये वाला नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑलरेडी। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें बोलेगी कि जनवरी 2025 के अंदर जो टेंटेटिव प्री एग्जाम रहना है और फरवरी के अंदर आपका मेंस एग्जाम टेंटेटिव रहना है। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, एसबीआई के अंदर। क्योंकि ये सिर्फ एक यूटी के लिए है, तो अभी लगता है कि बाकी जो नोटिफिकेशन है ना वो बहुत जल्द अपने को देखने को मिल जाएंगे बाकी यूटीज़ के लिए भी। यहाँ पे वैकेंसीज आप लोग 50 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है। तो अपने क्या करना है अभी, जब तक नोटिफिकेशन आता है अपने अपनी प्रिपरेशन बना के रखते हैं। और जो चीज़ें अपने को करनी है वो भी एक चीज़ और आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि जो ये है ना एज वाला बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को। तो एज वाला यहाँ पे आप लोग देखो कि 1/4/2024 अपने को यहाँ पे मेंशन है। यानी 1 अप्रैल से एज उन्होंने काउंट की है, तो वो कोई इशू नहीं है अभी अपने, ठीक है। तो अभी अपने ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है अपनी। अभी अपने आते हैं अपने मिशन पे। देखो अपना मिशन रहने वाला है 50 डेज सिलेक्शन स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जिसमें आपका स्पेशल जीएस स्ट्रेटेजी भी रहेगी इसके अंदर। वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। रीजनिंग, क्वांट, मैथ, इंग्लिश सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे अपने। तो चलते हैं वन बाई वन करके बात करते हैं अपनी। देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन आपका और एज वाला मैंने बता दिया कि 1 अप्रैल से अभी तो हो रहा है। लास्ट ईयर भी यही होता है कि जनवरी में प्री एग्जाम हुआ था और फरवरी के अंदर आपका मेंस एग्जाम हुआ था। आपका 25 फरवरी और 4 मार्च को मेंस का एग्जाम हुआ था, 2 डेट पे हुआ था, ठीक है। और जनवरी के अंदर भी आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा पैटर्न आप लोग देख लो, ये वाला पैटर्न रहने वाला है। प्री के अंदर चीज आपके सेक्शन रहते हैं इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन किया है तो उनको पता ही है पैटर्न वगैरह क्या रहता है। तो यहाँ पे 30-30 है और 20-20 मिनट का यहाँ पे सेक्शनल टाइम है, 1 घंटे का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। यानी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ है। 100 में से अगर 60 नंबर कट ऑफ जाती है, आपके 60 है, इंग्लिश में आप नहीं लेके आओ, मैथ रीजनिंग से आपका पास हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता लगी। और 10 टाइम्स लिए जाते हैं आपके मेंस के लिए प्री से। और प्री के अंदर ये सिलेबस रहने वाला है जिसमें जनरल अवेयरनेस सबसे बड़ा गेम चेंजर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 35 मिनट का टाइम है। और जनरल इंग्लिश आपकी 40-40 रहती है यहाँ पे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50-50 रहता है आपका। और रीजनिंग आपकी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स यहाँ पे टाइम रहता है। यानी 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का आपका टाइम रहता है मेंस का। यहाँ पे भी सेपरेट टाइमिंग रहेगी, बट सेक्शन में कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आप लोगों की रहेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एसबी क्लरिकल लास्ट ईयर की बात करें तो 5 जनवरी को प्री हुआ था। और जो आपका सीक्वेंस ये वाला था, सबसे पहले इंग्लिश था, उसके बाद क्वांट था, उसके बाद रीजनिंग था, ठीक है। और प्रीलिम्स रिजल्ट आपका आ गया था 15 फरवरी को और मेंस की डेट जो थी वो 4 फरवरी आपकी थी और 4 मार्च भी थी, ठीक है। यानी 2 डेट पे मेंस था आपका। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या चीज़ है, प्री के रिजल्ट के बाद सिर्फ 10 ही दिन मिलते हैं। और आजकल आईबीपीएस नया ट्रेंड लेके आ रहा है जिसमें सिर्फ 8 ही दिन देता है। प्री का रिजल्ट आया, 8 दिन बाद मेंस है। तो ये बात तो आप लोग मन से निकाल दो कि प्री के बाद रिजल्ट आने के बाद मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे, ये कभी कतई संभव नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि एसबी क्लियर के लिए कोई भी एग्जाम को टारगेट करना, तो प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन डे 1 से आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लो कि नोटिफिकेशन आया था नवंबर के लास्ट के अंदर, गई नहीं गई। और जनवरी के अंदर फ्री हो गया, फरवरी के अंदर मेंस हो गया, यानी 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा काम इन्होंने सल्टा दिया। और प्री एग्जाम की बात करूँ तो लगभग 50 दिन प्री एग्जाम में मिलते हैं। यानी नवंबर के महीने में नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर आपका था, और आपका जनवरी के 15 या 5 जनवरी को आपका प्रीलिम्स था, ठीक है। 5 जनवरी को आपका प्रीलिम्स था। तो लगभग 50-40-50 दिन मिलते हैं प्री के लिए। उसके बाद मेंस के लिए आपको 1 महीना मिलता है प्री के एग्जाम के बाद, और रिजल्ट के बाद सिर्फ 10 दिन मिलते हैं। कुल मिला के आपका 3 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ये वाला। अगर आप अदर स्टेट वगैरह हो तो आपकी एलपीटी होगी इसमें, वो आपका अलग से रहने वाला है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं कि करना क्या है। जो लास्ट ईयर जितनी भी शिफ्ट हुई है उनके अंदर पूछा क्या गया है, वो चीज़ देखते हैं अपने। देखो सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन ये वाले नहीं है कि 12 × 13 करवा के उसने +2 - 4 करवा दिए, ये वाली चीजें नहीं हो रही है। हार्ड लेवल आ रहा है प्री के अंदर और मेंस के अंदर, दोनों पे। मेंस के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, वहां पे आपका अप्रोक्सीमेशन आता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन आता है पर लेवल अप रहता है, यानी टाइम टेकिंग चीजें हैं। आपको रूट के अंदर घुमा देगा, ऐसे करके आपको रूट दे देगा, इसमें से आपको कुछ माइनस करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करवा देगा। इस तरह से चीज़ें रहती है, मतलब हार्ड लेवल पे रहती है, थोड़ी सी मॉडरेट साइड बोल सकते हो उस चीज़ को। बट ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जो आजकल टीचर करवा रहे हैं वो नहीं आता।
कुछ एक शिफ्ट में हो सकता है आ जाए, पर कुछ एक शिफ्ट, अब अपनी शिफ्ट पता नहीं कौन सी आती है उसमें, तो कुछ एक शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये करना है कि सिंपलीफिकेशन में जितने भी टाइप है उन सभी टाइप की प्रैक्टिस करनी है अपने को, ठीक है। जितने भी टाइप है उन सभी टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है कि 5 क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 मिनट में बनाने की कोशिश करूँ, 5 क्वेश्चन को 2 मिनट में बनाने की कोशिश करूँ, तभी जाके 20 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन हो पाएंगे प्री के अंदर। और प्री की कट ऑफ आपको पता है कि मैथ्स रीजनिंग अपने अगर फुल आउट ऑफ फुल लेके आएंगे तो इंग्लिश के अंदर अपने को जोर कम आएगा। न्यूमेरिकल, इसके बाद नंबर सीरीज की बात करूँ तो ये मिसिंग और रॉन्ग दोनों होगी, ठीक है। मिसिंग और रॉन्ग नंबर जो दोनों सीरीज है ना, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में मिसिंग के आते हैं, किसी में रॉन्ग के आते हैं। इसका भी आपको ऑल पैटर्न जितने आईबीपीएस के फेवरेट पैटर्न है यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएंगे, वो सारे पैटर्न कर लो, मे भी कोई भी पैटर्न आपकी शिफ्ट में आ सकता है। डीआई आपको पता है एक या दो डीआई आते हैं, किसी शिफ्ट में एक आता है, किसी में दो आता है। अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 12 भी आते हैं। इसमें सारे टॉपिक आपके रहते हैं, चाहे आपका मेंसुरेशन हो, आपका एज हो, ब्लड, आपका पार्टनरशिप हो, आपका नावदारा हो, टाइम स्पेड डिस्टेंस हो, ट्रेन हो, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्री का सिनेरियो है, ये प्री इतने में आपका सिमट जाएगा, यही चीज़ें आएगी प्री में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 35 क्वेश्चन में, यही चीज़ें आएगी प्री के अंदर। अब इनके लिए आपको एक ये प्लान बनाना है, अगर आप बिगनर्स हो आपको, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपको जल्दी समझ में आता है उसको आप लोग कम टाइम दे सकते हो, तो ये बिगनर्स के लिए है। बाकी जो पहले से प्रिपरेशन करें उनको पता ही है कौन सा अपना वीक पॉइंट है, तो उस पर ज़्यादा आपको वर्क करने की जरूरत है। बाकी ये नहीं कि सिंप्लीफिकेशन अपने को आता है तो अपने नहीं करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। यानी मान लो आप पहले 4 दिन सिंप्लीफिकेशन करो, उसके नेक्स्ट 4 दिन नंबर सीरीज, नेक्स्ट 4 दिन डीआई, नेक्स्ट 4 दिन अर्थमेटिक। और जिन्होंने अभी भी हाल में आईबीपीएस पीओ दिया है तो उनका तो फ्लो बना हुआ है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते जाओ, ठीक है। मेंस के लिए देखो अलग से कुछ नहीं करना, ये चीज़ें अगर आपकी बेसिक से अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी ये वाली, तो मेंस में भी ये हेल्प करेगी। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, अर्थमेटिक के भर भर के आते हैं, उसमें डाटा सफिशिएंसी रहती है, Q1 Q2 रहता है आपका। तो जब आपका बेस यहाँ से क्लियर होगा ना, तो ये क्वेश्चन भी आप बना ले, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, Q1 Q2 में कुछ नहीं होता, डाटा सफिशिएंसी में आप लोगों को चीज़ें वही रहती है, प्रीलिम्स वाला बेस रहता है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, यानी चीज़ों को घुमा के पूछा जाता है। और मेंस के लिए मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट है वो आप लोग लगा लीजिए, और यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिए, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल तो। आप यूट्यूब से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए गाइडली की तरफ से है पीडीएफ कोर्स है, बहुत ही कम रुपए में, यानी मे बी 150 या 200 रुपए में है पीडीएफ कोर्स, आपको स्पेशल उन्होंने बनाया है इसके लिए, अपनी एसबी क्लरिकल के लिए, तो वो आप लोग ले सकते हो 150-200 रुपए वाला। बाकी आपको कोई ज़्यादा वो पेड कोर्स या वीडियो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री में भी। तो ये मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी। और अभी सिर्फ आप एक बार पहले ये वाला टॉपिक है ना, सिंपलीफिकेशन नंबर से डीआई अरिथमेटिक प्री वाले, ये कंप्लीट कर लो। जैसे ये कंप्लीट हो आप लोग मेंस पे स्विच हो जाओ। बाकी जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर ही रखा है, वो लोग अपना प्री और मेंस दोनों लेके चलो। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन साथ में करने हैं आपको, सिंपलीफिकेशन नंबर से ये भी करने हैं। इसके अलावा रीजनिंग के अंदर आपको पता है पजल्स आती है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, बुलेट रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन। ये पूरा प्री का सिनेरियो रहता है, ये प्री के अंदर फिक्स है, किसी शिफ्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी मिलेगी। पजल तो देखो 20 नंबर की आती है, हर शिफ्ट में आती है। कोडिंग डिकोडिंग 5 का रहता है, सिलोजिज्म्स 2 या 3 का हो जाता है, कई बार 5 का भी हो जाता है। अल्फा न्यूमेरिक 5 का होता है, अबिलिटेशन 2 या 3 का रहता है, इनिक्वालिटी 2 या 3 का रहता है, डायरेक्शन 2 या 3 का रहता है। तो ये अलग अलग शिफ्ट में वरी करता है कि किसी में अबिलिटेशन आ गया, किसी में इनिक्वालिटी आ गया, किसी में डायरेक्शन आ गया, किसी में सिलोजिज्म्स आ गया। बट पजल आपकी और कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज फिक्स रहेगी, प्री में हर शिफ्ट में आएगी, ठीक है। पजल के जितने भी टाइप है आप लोग वो शॉर्ट आउट कर लो यहाँ पे, ठीक है। एक आप डेडिकेटेड प्लान बनाओ कि आज मेरे को ये वाले टाइप जो है ना पजल के वो कंप्लीट करने हैं, फिर नेक्स्ट डे आपको ये वाले जो टाइप है ना वो पजल के कंप्लीट करने हैं, इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। मेंस के लिए स्पेशली आपको क्या करना है, हाई लेवल की पजल्स तो बनानी ही बनानी है। मशीन इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों के लिए रहने वाली मेंस के लिए, डाटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन मेंस में रहेंगे रीजनिंग के, तो ये वाले भी आपको साथ में लेके चलनी है। बाकी जो ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये चाइनीज वाली आती है जो ईजी वाली होती है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर इसका अपर वर्जन आता है जो लास्ट ईयर भी देखने को मिला था। हाई लेवल वाली जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो कोडेड कोडेड बोलते हैं उसको, कोडेड फॉर्म में होती है वो वाली आएगी। ये ऐसे इसी तरह से आपका इनइक्वालिटी भी कोडेड फॉर्म में आएगा, डायरेक्शन कोडेड फॉर्म में आएगा, ब्लड कोडेड फॉर्म में आएगा, सिलोजिज्म आपका रिवर्स सिलोजिज्म आ जाएगा, कोडेड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब इन्हीं चीज़ों को वो घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे मेंस के अंदर। स्पेशली बात यही है, इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, आप लोग सर्च करोगे एसबी क्लरिकल मेंस रीजनिंग, तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी पेड कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो इंग्लिश के अंदर है आरसी, आपका एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, फिलर, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फेज रिप्लेसमेंट, मिसस्पेल्ड,
पूरा का पूरा प्री के अंदर ये वाला सिनेरियो रहने वाला है, हर शिफ्ट के अंदर ये चीज़ें मिलेगी। किसी में एरर डिटेक्शन तो हर शिफ्ट में आएगा, आरसी हर शिफ्ट में आएगा, किसी में क्लोज टेस्ट आ जाएगा, किसी में वर्ड्स पे आएगा, किसी में मिसस्पेल्ड आ जाएगा, किसी में फेज रिप्लेसमेंट आ जाएगा। बट इन्हीं टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है, यही टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। इसके अलावा अगर मेंस की बात करूं तो यही चीज़ें मेंस में रहने वाली है। आरसी का लेवल बढ़ा देते हैं और जो वोकेब है वो बढ़ा देते हैं। मैं वर्ड स्वैप के अंदर वोकेब हार्ड डाल देंगे, प्री में इजी डाल देंगे, चीज़ें वही रहनी है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, डेली एडिटोरियल कीजिए आप लोग, डेली वाला एडिटोरियल आप लोग करो, उनकी वोकेब आप लोग नोट डाउन करो। और आजकल तो बहुत वीडियोज़ है यूट्यूब पे, आप लोगों को द हिंदू का मिल जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का मिल जाता है, मिंट के जो आर्टिकल्स है वो मिल जाते हैं। यही चीज़ें आप लोगों की एग्जाम के अंदर आती है, वही आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो वाले आर्टिकल आप लोग कर सकते हो। कोई भी पेड कोर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है आप लोगों को, फ्री में आप सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ये वाले टॉपिक आप लोग प्रैक्टिस करने हैं आपको। अब जीके वाला अपने बाद में बात करेंगे। एक बार आपको कट ऑफ दिखा दूँ, लास्ट ईयर प्रीलिम्स की कट ऑफ ये थी, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारी कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। कट ऑफ ये वाली थी, ठीक है। राजस्थान की 57 समथिंग थी, और पंजाब की 68 थी, गुजरात की यहाँ पे 51.50 थी जनरल कैटेगरी की। ये वाली कट ऑफ थी कहीं ना कहीं, ठीक है। मेंस की कट ऑफ की बात करें तो ये वाली कट ऑफ मेंस की थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे ये वाली मेंस की कट ऑफ थी। तो ये अपने कट ऑफ्स आप लोगों ने देख ली। अभी अपने चलते हैं इस पे जीके सेक्शन पे, जिसके लिए आप आए हुए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो जीके के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे ना 2023 के, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ये 2 स्लाइड के अंदर क्वेश्चन है, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन है, 25 तारीख के भी और 4 मार्च के भी। सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे और शेयर कर दूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखी क्या, इन क्वेश्चन के अंदर है क्या। जीके आप लोग पढ़ रहे हो डेली, मुझे पता है जो भी आपका जिसने जिसका भी पेड कंटेंट ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहाँ से पढ़ो, कोई वो नहीं है। बट एक चीज़ आप लोगों को टीचर नहीं बता रहे हैं, टीचर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है जीके के अंदर, वो चीज़ ये है कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो, बट डेली करंट अफेयर्स के साथ जो भी डेली न्यूज़ आती है, बैंकिंग की न्यूज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछी गई है, बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ पूछी गई है। ये आवारा जो भी न्यूज़ें होती है वो नहीं पूछी गई है यहाँ पे। आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे 24 क्वेश्चन डाले गए हैं 4 मार्च वाले एग्जाम के। तो यहाँ पे कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आप बता दो जो फाइनेंस से नहीं हो, बैंकिंग से नहीं हो। बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। कोर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे था। कॉप 28 का क्वेश्चन यहाँ पे है। लोकल एरिया बैंक से क्वेश्चन यहाँ पे है। एनएआरसीएल का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया था, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। किसान विकास पत्र का क्वेश्चन यहाँ पे है। आपका IFTS आरबीआई सब्सिडरी है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे है। कोल जो मैक्सिमम हुआ है, कोल इंपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्वेश्चन। मतलब बैंकिंग और फाइनेंस के क्वेश्चन भर भर के आती हैं, और ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताई जाती। आप लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर पढ़ते हो तो आपके 100% वहाँ पे उम्मीद है कि क्वेश्चन कवर होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बैंकिंग की हाल फिलहाल की न्यूज़ रहती है, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इंडियन फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, ये क्वेश्चन स्टैटिक का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन थोड़ी ना है। आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ हुआ होगा हाल फिलहाल रिसेंट में, तो उससे पुरानी की न्यूज़ पूछी गई है। बात ये है कि जो चीज़ें अभी चल रही है ना, उससे रिलेटेड पुरानी खबर पूछेगा एग्जामिनर। जैसे पीआईडीएफ स्कीम आज आई है क्या, या पीआईडीएफ स्कीम बहुत पहले की स्कीम है, 2021 की स्कीम है ये। बट इस पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्यों पूछा, हाल फिलहाल कहीं ना कहीं न्यूज़ में आई होगी, विश्वकर्मा स्कीम के साथ इसको रिलेट किया गया था, तो वो न्यूज़ में थी उस टाइम पे, तो उससे रिलेटेड पुराना क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे चल, अब देखो एनएआरसीएल के बारे में, स्पॉन्सर बैंक, ये आज का क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये एनएआरसीएल कब बना था, 2022 में बना था शायद, उस टाइम का क्वेश्चन नहीं है। लोकल एरिया बैंक का क्वेश्चन कब का क्वेश्चन है, 2 लोकल एरिया बैंक है इंडिया के अंदर, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो स्टैटिक का क्वेश्चन है ये कोई भी करंट क्वेश्चन नहीं है ये बैंकिंग। देखो आपको करना क्या है इसके अंदर, एक तो आपको बैंकिंग की जो भी स्टैटिक है, जितनी भी कंप्लीट स्टडी करनी है आपको बैंकिंग की, ठीक है। हिस्ट्री से लेके और जो भी, जैसे आपके आरबीआई की वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, जैसे बैंक कैसे बने, कितने बैंक हैं इंडिया के अंदर, कौन से बैंक है, कौन से बैंक कैसे काम करते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनकी टैगलाइंस क्या है, और कौन कौन से मर्जर कौन कौन से हुए बैंकों के। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। यूपीआई क्या है, एनपीसीआई क्या है, ये कब बना, क्यों बना, इसके कितने कौन कौन से बैंक, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि एनपीसीआई यूपीआई के अंदर, जो एनपीसीआई के अंदर कौन कौन से मुख्य बैंक है, वो वाला क्वेश्चन भी आता है। अब देखो यहाँ पे यार टॉप 5 फॉरेन एफडीआई, जर्मनी यहाँ पे दे रखा है, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। ग्रीन डिपॉजिट, देखो फाइनेंस से कितने क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे पेनल्टी लगाई, वो वाला क्वेश्चन है। एनएसडीएल बैंक, ये कब पेमेंट बैंक, और ये कब बने थे एनएसडीएल बैंक, वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। मुद्रा 2014 में आई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे।
यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया अपना यहाँ पे। और यहाँ पे दीक्षा पोर्टल, ये देखो जितने पोर्टल्स वगैरह होते हैं ना गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो वाले रहते हैं न्यूज़ में कहीं ना कहीं। इसके अलावा पीएम मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट स्वस्थ सुरक्षा अवार्ड 2023। तो जितने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें रहती हैं उनसे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बंधन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन बैंकिंग से ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही है। इस वाले में आप लोग देख लो यहाँ पे सेबी के अंदर कौन सा मेंबर नहीं है, सेबी की, यहाँ पे सेबी का क्वेश्चन डाल दिया। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन, राम मंदिर आर्किटेक्चर वाला डाल दिया यहाँ पे, कौन सी शैली थी, नागर शैली थी। अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन है, बासेल 3 से। मतलब बैंकिंग तो है ही है। बाकी करंट अफेयर्स भी है, टाइगर देखो, पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में क्योंकि न्यूज़ में रखा हुआ पेंच टाइगर रिजर्व, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया। आरईसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया। आरबीआई बोर्ड मेंबर का टेन्योर कितना रहता है, ये वाला क्वेश्चन डाल दिया। खुद देख रहे हो ना क्वेश्चन कितने, ये कोविड-19 के लिए कमेटी कौन सी थी, वो वाले क्वेश्चन डाल दिया। मतलब क्वेश्चन तो पूरा हेनले डार्क स्काई वाला क्वेश्चन डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पे आरआरबी कौन सी यूटी में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने, कि कौन सी यूटी के अंदर आरआरबी नहीं है और कौन सी के अंदर है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, ये जब आरआरबी की हिस्ट्री पढ़ोगे, आरआरबी कितने स्टेट्स में काम करता है, कितने स्टेट्स में नहीं काम करता है, बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ोगे तभी तो ये चीज़ें पता लगेगी। तो स्टैटिक बैंकिंग प्लस करंट के अंदर जो बैंकिंग के क्वेश्चन है लास्ट 6 मंथ के अंदर, उनसे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन, मतलब उन क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी करंट के अंदर क्वेश्चन रह रहे हैं। अब ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, इस पे क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। कितने आरआरबी काम कर रहे हैं, 43 आरआरबी इंडिया के अंदर, अभी 28 होने वाले हैं। तो ये वाले क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए। मतलब वही चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आया कि जो अपना बैंक की कौन सी ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, ठीक है। आप लोग देख रहे हो पुराने क्वेश्चन है, बट अभी हाल फिलहाल में वो न्यूज़ में चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड पूछ लिए पुराने क्वेश्चन। तो ये वाली चीज़ आपको कंप्लीट करनी है जीके के अंदर, लास्ट 6 मंथ क्या करो, बट जो क्वेश्चन है ना उसकी पुरानी न्यूज़ आपको कंप्लीट करनी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो हिस्ट्री है कंप्लीट करना है आप लोगों को, और बैंकिंग और फाइनेंस की जो भी लास्ट 6 मंथ की न्यूज़ है उनसे रिलेटेड पुरानी न्यूज़ आप लोगों को करनी है। बस इतना आप लोगों को करना है, आपका एसबी क्लियर निकल जाएगा। जीके के अंदर आपका रहता है 50 नंबर का रहता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। यहाँ से आपने अगर 20 या 25 भी स्कोर कर लिए ना, तो डेफिनेटली आप लोग मेंस की कट ऑफ देख ही चुके हो कितनी है, ज़्यादा है नहीं मेंस की कट ऑफ। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग लेना चाहो तो वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, गाइडली वाले का, वो डिस्क्रिप्शन आप लोग उठा लेना। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, वीडियो कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पे भी, आप वहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।